बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम टॉपिक इस प्रेजेंटेशन में सीखेंगे दैट इज़ अबाउट द स्पाइनल कॉर्ड। बिफोर स्टार्टिंग द स्पाइनल कॉर्ड आई वुड लाइक टू रिपीट द यस्टरडेज लेक्चर जिसमें हमने पढ़े थे रिसेप्टर्स। देखो, स्पाइनल कॉर्ड इज़ बेसिकली द पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो भी इंफॉर्मेशन है फ्रॉम द बॉडी जो है दैट इज़ गोइंग टू एंटर इनटू द स्पाइनल कॉर्ड, और वहाँ पर वो डिफरेंट टाइप से परसीव होगी और उसके हिसाब से एक्शन मीडिएट करा जाएगा। लेकिन ये सारे प्रोसेस को सेंसरी सिस्टम को वर्क करने के लिए आपके पास सेंसरी सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। अब सेंसरी सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट हैं। नंबर वन कंपोनेंट आर द रिसेप्टर, जो भी कोई भी जो है जो बाहर एक्सटर्नल या इंटरनली किसी भी टाइप का स्टिमुलस जो है वो रिसीव करेंगे। वंस दे आर गोइंग टू रिसीव एनी काइंड ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी, चेंज जहाँ पे है, अगर वो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, अगर कोई मूवमेंट हो रही है, प्रेशर की चेंजेस हो रही हैं, वाइब्रेशन, किसी भी तरह की सेंसेशन जो है फ्रॉम इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी, जो रिसेप्टर हैं वो परसीव करेंगे, रिसीव करेंगे जिस भी तरह का है। फिर उस रिसेप्शन से वो जो आप जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर की जो एनर्जी है दैट इज़ गोइंग टू ट्रांसफॉर्म इनटू द अनदर टाइप ऑफ द एनर्जी दैट इज़ हैविंग द ग्रिडेड टाइप ऑफ द एक्शन पोटेंशियल। फिर उस एक्शन पोटेंशियल से क्या होगा कि इन नर्व्स को स्टिमुलेट किया जाएगा, जो कि जो है दे आर टेकिंग द मैसेज टूवर्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ऐसे कंपोनेंट जो कि ना सिर्फ इस रिसीव करने वाले स्टिमुलस को सेंस करते हैं और उस सेंस्ड कह लो कि चेंज को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं इनटू द ग्रेडेड एक्शन पोटेंशियल, दोज टाइप ऑफ द ऑर्गन्स आर नोन एज द रिसेप्टर्स। कल हमने बहुत डिटेल में ये सारा कुछ पढ़ा था कि इसकी जो हैं डिफरेंट टाइप्स के हैं और डिफरेंट टाइप की लोकेशन है, और हर रिसेप्टर जो है वो डिफरेंट टाइप की कह लो सेंसेशन को रिसीव करने के लिए स्पेशलाइज्ड है। जैसे फ्री नर्व एंडिंग्स हैं, मर्कल डिस्क के, रफिनीज कार्पोसल्स थे, पर्सिनियन कार्पोसल्स प्रेजेंट इन द स्किन। ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है दैट इज़ द सेम व्हाट आई हैव सेड कि फंडामेंटल ऑफ द सेंसी परसेप्शन, कैसे परसीव की जाती है, कैसे रिसीव की जाती है, कैसे महसूस की जाती है। एंड एडिक्वेट स्टिमुलस, हर तरह का स्टिमुलस आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करती, बल्कि कोई स्टिमुलस जो होता है एडिक्वेट थ्रेशोल्ड का होगा, एडिक्वेट एनर्जी का होगा, दैट इज़ गोइंग टू इनिशिएट अ रिएक्शन ऑफ द सेंसरी ऑर्गन। वो क्या करेगा, ट्रिगर करेगा स्टिमुलस ऑफ दिस मीन्स दे आर द टू प्रोसेसेस। इस एक प्रोसेस का नाम है ट्रांसडक्शन, एक का है ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसडक्शन का मतलब ये है कि कन्वर्जन ऑफ अ स्टिमुलस इनटू अ रिसेप्टर पोटेंशियल, यानी गर्म चीज़ लगी है या फिर हीट जैसे है या फिर वाइब्रेशन है, तो वाइब्रेशन की एनर्जी को आपने इनटू द पोटेंशियल में चेंज करना है, एक्शन पोटेंशियल विद इन द रिसेप्टर उसमें चेंज करना है। दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसडक्शन। लेकिन अगर यानी यह देखें हमने रिसेप्टर के वो पढ़े थे, स्ट्रक्चर पढ़ा था, जैसे पिसिनियन कार्पसल्स है, पिसिनियन कार्पसल्स था वो दैट इज सेंसिटिव टू द चेंज इन द वाइब्रेशन। अब वाइब्रेशन इसके ऊपर आके उसको स्टिमुलेट कर रही है ऑफ द सर्टन थ्रेशोल्ड। अब क्या होगा कि इस वाइब्रेशन की एनर्जी इज़ गोइंग टू चेंज इनटू द एक्शन पोटेंशियल। यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल में वो चेंज होगी, जिसको आप रिसेप्टर पोटेंशियल कहोगे। इसके अंदर से एक नर्व जा रही थी, ये एक्शन पोटेंशियल जो है दैट इज़ गोइंग टू ट्रांसफर इनटू द नर्व एंडिंग्स। तो दिस प्रोसेस को कि जहाँ से एक्शन पोटेंशियल ऑफ द रिसेप्टर इज ट्रांसफॉर्म टू द नर्वस सिस्टम, दैट इज़ नोन एज द ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमारे सेंट्री नर्वस सिस्टम में ये रिसेप्टर्स में दो तरह की चीज़ें हो रही होती हैं, ट्रांसडक्शन एंड द ट्रांसफॉर्मेशन। द कन्वर्जन ऑफ द रिसेप्टर पोटेंशियल इनटू द एक्शन पोटेंशियल एंड फॉरवर्डिंग द प्रोसेसिंग ब्रेन एरियाज, दिस इज नोन एज द ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, below the four most important classic senses are written. They are the sight, hearing, smell and taste, as well as the sense of the balance will be discussed. सेंसी पाथवे अगर देखा जाए हम कैसे सेंस करते हैं, तो हमारे पास एक रिसेप्टर होगा, रिसेप्टर से ले जाने वाली नर्व होगी, नर्व जो होगी वो लेके जाएगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में या स्पाइनल कॉर्ड में, और वहाँ पर जाके ये सारे के सारे महसूस किए जाएंगे और उसके हिसाब से एक्शन जो भी लेना है उसके हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा। तो सबसे पहले जो हमारा सेंसरी सिस्टम का कंपोनेंट होगा दैट आर द रिसेप्टर। रिसेप्टर्स कैन बी आइदर इन द फॉर्म ऑफ द कैप्सुलेटेड और अनकैप्सुलेटेड, जो कि हमने स्पेशलाइज टाइप ऑफ द सेल में पढ़े हुए थे। दे कैन डिटेक्ट बोथ द इंटरनल एंड द एक्सटर्नल स्टिमुलाई, और एक्टिवेशन इनिशिएट्स द सिग्नल transduction by creating the graded action potential. Sensory pathway begin within the receptor. शुरू receptor हाँ, sensory pathway begin within the receptor and they pass through the ganglion cell and end in the spinal cord.
हमने रिसेप्टर जो पढ़े थे दे आर द टाइप, उनमें क्या क्या इंक्लूडेड थे, मैकेनो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर, नॉशियो रिसेप्टर को पेन रिसेप्टर कहते हैं, थर्मो रिसेप्टर मीन्स टेम्परेचर को जो करते हैं, एंड फोटो रिसेप्टर आर सेंसिटिव टू द लाइट। मैकेनो रिसेप्टर जो है दे आर बेसिकली ऑडिटरी हेयर सेल, they are responsible by the movement of the cell which are present or the fluid which is present in the internal ear। जो हमने देखा था एंडोलिम्फ जो था वो कॉक्लिया में जाके जो थे वो जो हेयर सेल्स थे उनको स्टिमुलेट कर रहा था। इसी तरह से जो स्टेरोसिलिया थे इन द केस ऑफ द सेमी सर्कुलर कैनाल बैलेंस वाले वो उस तरफ सेमी सर्कुलर कैनाल वाले इनिशिएट करेंगे, और जो हेयरिंग वाले थे वो कॉक्लियर गैंग्लियन के, तो वो कॉक्लियर के बीच में प्रेजेंट कॉक्लियर हेयर सेल करेंगे। इसी तरह से कीमो रिसेप्टर केमिकल सब्सटेंसेस जो हैं वो कहाँ पे हमारी बॉडी में एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेंगे, और फैक्ट्री रिसेप्टर जो कि एयर बॉर्न होती है और अलाउ द सेंस ऑफ द स्मेल होते हैं। टेस्ट दे डिटेक्ट द केमिकल ऑन द टंग। नॉशियो रिसेप्टर पेनफुल स्टिमुलाई, थर्मो मीन्स टेम्परेचर हीट एंड कोल्ड दोनों को, फोटो मीन्स लाइट जैसे कि रॉड्स एंड कोन विच आर प्रेजेंट इन द आई। अब यहाँ पे हमने पाथवे देखा है तो ए बी सी पाथवे है, ठीक है। ए बी सी पाथवे में आप देखो तो दीज आर द रिसेप्टर टाइप, फ्रीना बेंडिंग है, एनकैप्सुलेटेड एंडिंग विच आर प्रेजेंट विद इन द कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल। ये सेंसरी सेल्स हैं जो कि बाइपोलर सेल्स हैं, दी बाइपोलर सेल्स भी कह सकते हो विच आर प्रेजेंट विद इन द कह लो कि बॉडी। अब हमने तीन बातें कर ली कि हमारे पास तीन टाइप ऑफ द सेंसरी पाथवेज हैं। सेंसरी पाथवे कैसे शुरू कर रहे हैं हम उसमें कह रहे हैं कि एक सेंसरी पाथवे है जो कि फ्री नर्व एंडिंग शुरू करेंगी या इनकैप्सुलेटेड शुरू करेंगे, या फिर सेंसरी सेल जैसे कि हमने किए कि हमारे स्पेशलाइज टाइप ऑफ द सेल्स थे जो कि हेयरिंग को कर रहे थे, जो कि कर रहे थे बाइपोलर का ये फॉर्म है ना। अच्छा, ये यहाँ पे देखें तो फ्री नर्व एंडिंग्स हैं, नर्व एंडिंग्स फ्री है और नेकेड है। लेकिन देखो अगर देखो तो सेल्स कौन से हैं, दीज आर द यूनिपोलर सेल्स, जिसकी सेल कहाँ पड़े हुए हैं, गैंग्लियन में, गैंग्लियन में पड़े हुए हैं। दीज आर द सेंसरी गैंग्लियन, और ये प्रेजेंट होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के इंटरवर्टेब्रल फोरामेन के पास। वहाँ पे गैंग्लियन में क्या कौन से स्ट्रक्चर पड़े हुए हैं, यूनिपोलर सेल्स। यूनिपोलर सेल्स में देखो तो एक पोल निकला एंड दैट इज गोइंग टू डिवाइड इनटू द पेरिफेरल एंड द सेंट्रल पोर्शन। जो पेरिफेरल पोर्शन है दैट इज़ ब्रिंगिंग अप द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पेरिफेरी टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यहाँ से हम इंफॉर्मेशन लेकर आएंगे पेन टच टेम्परेचर की, उसके बाद क्या होगा टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में चला जाएगा। इसी तरह से देखो तो ये भी यूनिपोलर सेल्स हैं जिसके दो प्रोसेसेस बन रहे हैं, एक पेरिफेरल प्रोसेस और एक सेंट्रल प्रोसेस, और वो कैप्सुलेटेड एंडिंग से भी लेकर आ रहा है एंड देन बाईपासिंग द सेल बॉडी। जो उसके सेंट्रल फाइबर्स हैं दे आर गिविंग द इंफॉर्मेशन टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें पेरिफेरल प्रोसेसेस पे देखो सेल है, कोई सेंट्रल प्रोसेसेस लिखा हुआ है कि ये जो है सेंट्रल प्रोसेस बड़ा सा एक्सॉन है, और ये मल्टीपोलर सेल्स लगे हुए हैं जो कि इंफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं बाइपोलर की तरह के। और यहाँ से देखो तो ये भी ऐसे ही सेल्स हैं जो कि बाइपोलर सेल्स हैं, आइज़ के सेल बाइपोलर सेल्स ऑफ द रेटिना जो कि हैं गुजर के जा रहे हैं उसमें, और इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पेरिफेरी लेकर आ रहे हैं। ये फिर डिफरेंट टाइप्स की दिखाई हुई कौन कौन से रिसेप्टर थे, फ्री नर्व एंडिंग्स थी। यही फ्री नर्व एंडिंग जो है आगे जाके जो फ्लैटेंड हो जाती हैं टू फॉर्म द मर्कल स्टिक्स या रफिनीज एंडिंग्स। एनकैप्सुलेटेड एंडिंग्स में आपके पास आ जाती है मीजनट कार्पसल्स, पसीनियन, क्रूज बल्ब एंड द गोल्जी कार्पसल्स। लोकेशन डिफरेंट बताई हुई है, जैसे कल हमने पढ़ा था पसीनियन कार्पसल्स की लोकेशन, रफिनीज, मार्कल्स, फ्री नर्व एंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस टाइप की ये स्टिमुलस लेके जाते हैं। फिर हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था न्यूरोग्लायल सेल्स। न्यूरोग्लायल सेल्स आर द नॉन स्टिमुलेटरी सपोर्टिंग सेल्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आपने सिर्फ ये बात करनी है कि ये देखिए न्यूरॉन्स हैं, अगर हम यहाँ करें दे आर द 4 टाइप्स ऑफ द न्यूरोग्लायल सेल्स। 4 टाइप्स में अगर न्यूरोग्लायल सेल्स करो तो दिस इज द फर्स्ट टाइप, दीज आर द एस्ट्रोसाइट। एस्ट्रोसाइट मीन्स द स्टार शेप। स्टार शेप की देखो तो साइटोप्लाज्मिक सेल बॉडीज़ हैं, ठीक है जी। और उसके बाद देखो तो फुट प्रोसेसेस नज़र आ रहे हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द ब्लड ब्रेन बैरियर, और डिवीजन की वजह से ये क्या करते हैं स्कार टिश्यू विद इन द ब्रेन बना देते हैं। और हीलिंग जब भी किसी कह लो कि ब्रेन में न्यूरॉन्स की डेथ हो जाती है तो दैट इज़ बीन रिप्लेस बाय द स्कार टिश्यू दैट इज़ फॉर्म बाय द एस्ट्रोसाइट्स।
उसके बाद दूसरा इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन था फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड ब्रेन बैरियर बिकॉज ऑफ द फूड प्रोसेसेस इट होल्ड्स अराउंड the blood vessels. Second type was the ependymal cell, cuboidal cells, safe line with the cilia at the top, or they were lining the cavities of the brain. Ventricles को line करते हैं, responsible for the secretion of the cerebrospinal fluid. Third are the type of the cell which are the microglial cell. Micro means small, smallest. These are the smallest type of the nucleoglial cell that are present in the nervous system or the nervous tissue. These are the scavenger cell that help in the phagocytic the microorganism or the chemical substances. The last type of the cell which are present within the central nervous system are the oligodendrocyte. These oligodendrocyte are responsible for the formation of the myelin sheath within the central nervous system, whereas the Schwann cells are responsible for the formation of the myelin sheath within the peripheral nervous system. फिर आपने ये देखा था कि हमने कि कैसी माइलिन शीथ बनती थी कि हर देखो ये दीज आर मोर लाइक दे बिहेव लाइक द फूड प्रोसेसेस ऑफ द ऑक्टोपस कि ये वाला देखो तो इसको भी दे रहा है, यहाँ पे भी दे रहा है माइलिन शीथ और यहाँ पर भी कि वन ओलिगोडेंड्रोसाइट दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द माइलिन शीथ ऑलमोस्ट फॉर द 30 न्यूरॉन्स. लेकिन जब आपके श्वॉन सेल की बारी आ जाती है तो दैट इज ओनली फॉर्मिंग द माइलिन शीथ अराउंड द 1 न्यूरॉन्स एंड इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. फिर अगर स्पाइनल कॉर्ड की बात करो तो स्पाइनल कॉर्ड आपको पता है कि दैट इज़ प्रेजेंट इन द वर्टेब्रल कैनाल. वर्टेब्रल कैनाल कहाँ थी? वर्टिब्रा के अंदर. जो कह लो कि जो आपने सर्वाइकल वर्टिब्रा देखे थे तो आपने देखा था कि ऐसे सेल बॉडी पड़ी हुई है यूँ. यहाँ पे सेल बॉडी थी, इसके ट्रांसफर प्रोसेसेस थे और पीछे की तरफ स्पाइन. यहाँ पर एक खाली जगह और आगे जो पड़ी हुई दिस इज़ द वर्टेब्रल बॉडी. इसके दरमियान एक खाली जगह थी. ये खाली जगह तो थी दिस इज़ द वर्टेब्रल कैनाल. जब सारी पाइलअप होती चली जाती है वर्टिब्रा एक दूसरे के ऊपर तो बीच में कैविटी कंटिन्यू कर जाती है. दैट इज़ दी वर्टेब्रल कैनाल. उसके बीच में वर्टेब्रल कैनाल के बीच में स्पाइनल कॉर्ड जो है वो रन करती है. स्पाइनल कॉर्ड जब रन कर रही होती है तो दैट इज़ रनिंग फ्रॉम अगर आप देखो तो ये अगर है हमारे पास सर्वाइकल वर्टिब्रा, ठीक है, दीज आर द थ्रेसिक वर्टिब्रा, दीज आर लंबर वर्टिब्रा एंड द सेक्रल एंड द कॉक्सीजियल वर्टिब्रा. जब बेबी छोटा होता है तो क्या होता है कि ये वर्टिब्रल ग्रोथ जो है और इसके बीच में सारी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो ग्रो कर रही होती है इसी के बीच में यूँ, ठीक है, इन द बेबीज़. लेकिन क्या होता है कि रेट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज़ लेस एज़ कम्पेयर टू द रेट ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम. यानी बोनी ग्रोथ ज़्यादा हो रही होती है लेकिन नर्वस टिश्यू की ग्रोथ कम हो रही होती है. होता ये है कि जब आपकी स्पाइनल कॉर्ड बन रही होती है एज अ बेबी तो स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से लेके यहाँ तक सब जगह है और हर इंटरवर्टेब्रल फोरामेन से उस लेवल पे अपने सामने की तरफ एक एक वो जो है वो नर्व दे रही है. ऐसे निकलती जाएंगी इन द बेबीज़. जब वो बेबीज़ बहुत छोटे हैं ऐसे अपने अपने लेवल पे स्पाइनल कॉर्ड भी उतनी लंबी है और वो हर अपने इंटरवर्टेब्रल फोरामेन पे है अपनी अपनी स्पाइनल नर्व गुजरती चली जा रही है. लेकिन जो जो बेबी इंट्रा यूट्राइन राइट में भी ग्रो करता चला जाता है तो देयर इज़ अ डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द ग्रोथ ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम एंड द स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड नर्वस टिश्यू स्लो ग्रो कर रहा होता है लेकिन जो वर्टेब्रल कॉलम होता है वो स्पीडीली ग्रो कर जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो अंदर रहने वाली स्पाइनल कॉर्ड थी वो जल्दी ख़त्म हो जाएगी लेकिन उसके पास हर पोर्शन है. हर पोर्शन मीन्स कि उसके पास पूरे पार्ट ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम के सेगमेंट ऐसे ही पड़े हुए हैं जो कि नर्व्स दे रहे हैं ऐसे, ठीक है, कि 7 सर्वाइकल दे रहे हैं, 12 थ्रेसिक दे रहे हैं, 5 लंबर दे रहे हैं, सेक्रल के भी 5 थे और जो है वो नीचे कॉक्सिक्स के भी थे. अब क्या होगा कि ये यहाँ ख़त्म होगी लेकिन हमारा वर्टेब्रल कॉलम तो बड़ा था. अब ये जो नर्व्स हैं वो क्या करेंगी अपने रास्ते से गुजरने के लिए उनको थोड़ा सा ट्रैवल यूँ करना पड़ जाएगा ताकि वो अपने रिस्पेक्टिव फोरामेन से गुजर सकें. इसकी वजह से क्या होगा कोई जब वो स्पाइनल कॉर्ड जो एंड अप करती है दैट एंड्स अप एट द लेवल ऑफ द L1 इन द केस ऑफ द बेबीज़ सॉरी एडल्ट्स, लेकिन एट द लेवल ऑफ द L3 इन द केस ऑफ द चिल्ड्रन. यानी स्पाइनल कॉर्ड जो एंड अप कर रही होती है ख़त्म हो रही होती है L3 पे हो जाती है और नीचे स्पाइनल कॉर्ड नहीं होगी बल्कि सिर्फ स्पाइनल नर्व्स होंगी. और जो एडल्ट होता है दैट इज़ एंडिंग एट द लेवल ऑफ द L1. ये बहुत इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है और ये सुपीरियरली एक्सटेंड कर रही होती है फ्रॉम द फोरामेन मैग्नम. मेडुला ऑब्लोंगेटा से नीचे इंफीरियरली जो एक्सटेंड करती है दैट इज़
फॉर्मिंग द स्पाइनल कॉर्ड। और इसकी शेप जो होती है दैट इज़ सिलेंड्रिकल। और इसके सिलेंड्रिकल देखो यहाँ पर हमने कहा फोरामेन मैग्नम है जिसके थ्रू ये मोडेला ऑब्लोंगेटा जो है वो चेंज हो रहा होता है इनटू द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड एक सिलेंड्रिकल सी शेप प्रेजेंट है दैट इज़ प्रेजेंट इन द वर्टेब्रल कैनाल, ठीक है। उसके बीच में इसके डिफरेंट सेगमेंट है जो आपकी नेक में सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड है दैट इज़ सर्वाइकल। उसके बाद थोरेसिक रीजन है, लंबर एंड द सेक्रल रीजन। फिर ग्रोथ की डिस्क्रिपेंसी बताई जो एज अ चाइल्ड है that ends at the level of the L1, L3, whereas in the adult it ends at the level of the L1। ये देखो ये L1 पे जाके हमारी स्पाइनल कॉर्ड ख़त्म होगी। लेकिन एक बात गौर करने की है, जो ही स्पाइनल कॉर्ड देखो तो सिलेंड्रिकल है, तो यहाँ से सर्वाइकल सेगमेंट बड़ा है, देन एक नैरो पोर्शन यानी कह लो कि एक नॉर्मल वेट का चल रहा है, फिर लंबर पोर्शन बड़ा है एंड सैक्रल। सर्वाइकल और लंबर पोर्शन इसलिए बड़े हैं क्योंकि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द नर्व सप्लाई टू द मसल्स ऑफ द अपर लिम्ब। और ये इसलिए बड़ा है दैट इज़ ये जो सेगमेंट है दैट इज़ मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर द नर्व सप्लाइंग द लोअर लिम्ब। अब क्या हो गया, जब पूरी लेंथ में देखो स्पाइनल कॉर्ड फोरामेन मैग्नम से शुरू हुई और इट इज़ गोइंग टू एंड एट द लेवल ऑफ द L3 या L1 चिल्ड्रन। और उसमें तो निचला एंड जो स्पाइनल कॉर्ड का होता है वो आहिस्ता आहिस्ता टेपर ऑफ करता है विद द पेन शेप स्ट्रक्चर। ऐसे आहिस्ता, ये नहीं होता कि ऐसे जाके ख़त्म हो जाएगी ब्लंटली, बल्कि टेपरिंग एंड होता है लाइक निब ऑफ द पेन। और ये जो निब ऑफ द पेन की तरह टेपिंग एंड होता है दिस इज़ नोन एज द कोनस मिडिलैरिस। इसको क्या कहते हैं हम टेपरिंग एंड को? टेपरिंग एंड को हम कहते हैं कोनस मिडिलैरिस। ये वाला जो आपको येलिश पोर्शन नज़र आ रहा है। लेकिन जैसे हमने बात की ये L1 के लेवल पे ख़त्म होता है, लेकिन हर जो नर्व निकलेगी उसने तो अपने फोरामेन से निकलना ना, अपने अपने लेवल के। तो क्या होगा, देयर इज़ यहाँ पे देखो तो आपको नज़र आ रहा है कि देयर इज़ अ बंच ऑफ द नर्व इमर्जिंग एट द एंड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। एक पोनी टेल की तरह, हॉर्स के पोनी टेल की तरह नर्व फाइबर्स इमर्ज करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं, जो कि अपने अपने ओवरलैपिंग की बजाय अपने अपने तमीज़ से, जो कहते हैं सीक्वेंस में, अपनी अपनी लेवल पे जाके इंटरवर्टेब्रल फोरामेन से गुजर जाएंगे। दिस अरेंजमेंट ऑफ द नर्व फाइबर्स बिलो द लेवल ऑफ द एंडिंग अप और द टर्मिनेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, दिस इज नोन एज द कॉडा इक्वाना। कॉडा का मतलब होता है बैक और इक्वाना का मतलब होता है हॉर्स के। हॉर्स की जैसे पोनी टेल ऐसे आती है ना, इसी तरह से जो पोनी टेल बनती है एट द एंड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड के, जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड खुद जो है वो टेपरिंग एंड के साथ ख़त्म हो जाती है, लेकिन जो है नर्व प्रोसेस अभी गुजर रही होती है, सो दैट इट कैन एग्जिट आउट ऑफ द इंटरवर्टेब्रल फोरामेन आफ्टर रीचिंग द रिस्पेक्टिव फोरामेन के। जब जब वो अपने रास्ते पे आते हुए अपने अपने फोरामेन के पास पहुंचती हैं, वो निकल जाती हैं। L2 गुजर गई, L3 अपने पे गुजरी, L4, L5, L6, जहाँ जहाँ वो फोरामेन है अपने अपने लेवल पे आएंगी और गुजर जाएंगी। दिस अरेंजमेंट ऑफ द bunch of the nerve at the lower ending of the spinal cord is known as the conus, this is known as cauda equina। फिर जो टेपरिंग एंड था दैट वाज नोन एज द फाइलम टर्मिनल। ये देखो ये सारा का सारा स्पाइनल कॉर्ड ख़त्म हो गया, लेकिन ये देखो बालों की तरह का, ये देखो अगर खोलूँ तो देखो यहाँ पर बालों की तरह के स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं। ये देखो ये नर्व निकली और नर्व ने क्या किया, नर्व जो निकली है वो दैट इज़ गोइंग टू एग्जिट आउट फ्रॉम इट्स ओन फोरामेना, ठीक है। ये देखो ये नर्व निकलेगी और अपने अपने फोरामेन से जाकर वो अपने अपने लेवल पे निकल के चली जाएगी, लेकिन देयर इज़ नो ओवरलैपिंग। ये कोनस मिडिलैरिस का एंड है, उसके नीचे ये सारे सारे धागे जो हैं वो अपने अपने लेवल पे जाके निकल रहे हैं। तो जहाँ पर वो ख़त्म हो जाएगी और वो शुरू हो जाएगी, नर्व एंडिंग्स नर्व के फाइबर्स रह जाएंगे या इमर्जिंग द बंच ऑफ द नर्व्स आर देयर दैट आर नोन एज द कॉडा इक्वाइना। अब स्पाइनल सेगमेंट में हमने कहा कि अगर हमने देखना है कि हमने कहा कि स्पाइनल कॉर्ड छोटी हो गई है लेकिन वर्टेब्रल कॉलम बड़ा रह गया, तो इसकी वजह से क्या होगा कि हर नर्व जो होगी दैट इज़ गोइंग टू बी शिफ्ट अपवर्ड और डाउनवर्ड। उनको हम कैलकुलेट करने के लिए जैसे करेंगे कि अगर सर्वाइकल वर्टिब्रा हमने देखना है कि इसमें से इस इंटरवर्टेब्रल फोरामेन या इस लेवल पे कौन सी नर्व गुजर रही है, तो हम उसमें 1 नर्व की एडिशन करेंगे। अपर थ्रेसिक में ऐड करेंगे 2, लोअर थ्रेसिक में ऐड करेंगे 3, 10 थ्रेसिक वर्टिब्रा में L1 और के, यानी वर्टिब्रा जो है उसके अंदर वो जो वर्टेब्रल कैनाल है उसके बीच में जो स्पाइनल कॉर्ड का सेगमेंट है दैट इज़ L1 एंड L2, यानी वहाँ पर जो कह लो कि स्पाइनल कॉर्ड की नर्व इमर्ज करेगी वो L1 और L2 है, जो नीचे जाके अपने रिस्पेक्टिव L1 और L2 के दरमियान के इंटरवर्टेब्रल फोरामेन के दरमियान से फिर नर्व निकलेगी।
और जो लेवल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड दैट इज प्रेजेंट अगेंस्ट द 11th वर्टिब्रा इज L3 एंड L4, 12th वर्टिब्रा में L5 का सेगमेंट एंड फर्स्ट नंबर पे क्योंकि ख़त्म हो जाती है तो सेक्रल एंड कॉक्सिजियल स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट्स आर प्रेजेंट। अच्छा जी, उसके बाद कवरिंग ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड को हमने देख लिया कि स्पाइनल कॉर्ड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर था, तो वर्टेब्रल कॉलम में प्रेजेंट था, ऊपर मिडिल ऑब्लोंगेटा से कंटिन्यू कर रहा था और एंड अप कर रहा था फॉर्मिंग बाय टेपरिंग एंड के साथ कोनस मेडुलारिस के साथ एट द लेवल ऑफ द L1 इन द एडल्ट्स एंड एट द लेवल ऑफ द L3 इन द केस ऑफ द चिल्ड्रन। फिर हमने बंच ऑफ द नर्व्स जो निकाली, देवर द क्वाडा इक्वाइना, और उसके बाद हम कहते हैं कि अब हमने उसको अपनी जगह पे रख दिया, तो हमेशा की तरह जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है दैट इज़ covered by means of the special type of the membrane, sets of the membrane. These set of the membranes are known as the meninges. तो इसके पास meninges की कवरिंग है, specialized type of the membrane की कवरिंग है। वो membrane की कवरिंग जो है they are 3 in number, dura mater, pia mater and arachnoid। इसको membranous sleeve जैसे होते हैं उसको कवर किए हुए हैं। जो इसका पाया मैटर है दैट इज़ गोइंग टू फॉर्म द लिगामेंटम डेंटिकुलेटम, और उसके थ्रू ये ड्यूरा मैटर, ये कह लो कि मेनिंजीज के साथ अटैच है। लेकिन ड्यूरा मैटर और रेक्नॉइड मैटर जो है, ये देखो ड्यूरा और रेक्नॉइड मैटर क्या करेंगे, ये निकलने वाली नर्व्स के ऊपर से भी उसके साथ निकल रहे हैं, लेकिन इंटरवर्टेब्रल फोरामेन जहाँ जाता है वहाँ पर जब फोरामेन से बाहर निकलने लगती हैं तो क्या करते हैं, ये पेरीन्यूरम ऑफ द नर्व फाइबर्स के साथ मर्ज कर जाते हैं कि ड्यूरा मैटर और जो पाया मैटर है वो रेक्नॉइड मैटर दैट इज़ गोइंग टू फ्यूज़ विद द पेरी एपिन्यूरम ऑफ द नर्व फाइबर्स। फिर हम देखते हैं कि जैसे बताया कि सर्वाइकल एनलार्जमेंट थी एंड लंबोसेक्युलर एनलार्जमेंट थी, दे आर बेसिकली गोइंग टू द लार्ज अमाउंट ऑफ द ग्रे मैटर। ग्रे मैटर फिर मैं बता देती हूँ कि दैट इज़ द कलेक्शन ऑफ द न्यूरॉन सेल बॉडी, और ये यहाँ पे क्यों न्यूरॉन्स की सेल बॉडी बहुत ज़्यादा होती है लंबर में और सर्वाइकल रीजन में, बिकॉज दे हैव टू सप्लाई टू द अपर एंड द लोअर लिम्ब रिस्पेक्टिवली। फिर हम बताएंगे, इधर हम एक बात मेंशन करने की रहेगी कि देखो जो स्पाइनल कॉर्ड के गिद पाया मैटर की कवरिंग है वो टेपरिंग एंड पे जब जाती है फिर वो क्या करती है, दोनों तरफ की फ्यूज़ होकर एक लिगामेंट बना देती है। दिस लिगामेंट इज नोन एज द फाइलम टर्मिनल, यानी स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर जो थी ऐसे हमने बनाया, तो हमने कहा कि इसके साइड पे सारा का सारा इसको एनशीथ किया हुआ है, ओवर इसको इनक्लोज किया हुआ है विद इन द पाया मैटर। अब ये दोनों तरफ का पाया मैटर आ गया और फ्यूज़ कर गया टू फॉर्म द फाइलम टर्मिनल। और जिस तरह हम प्रेजेंटिंग शीट लगाते हैं प्रोजेक्टर में ट्रांसपेरेंसी वो उस पर प्रेजेंटेशंस के लिए, जैसे वो हम धागे से नीचे उसको बांध देते हैं एक स्टैंड के साथ, पूरी कह लो कि शील्ड को रोल बैक करने से मना हो जाए ताकि वो वापस ऊपर की तरफ रोल ना हो सके। इसी तरह से स्पाइनल कॉर्ड का ये जो फाइलम टर्मिनल है ये टिप ऑफ द कॉक्सिक्स तक जो है ना वहाँ जाके लगा होता है। इसकी वजह से क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड पूरी एक्सटेंडेड फॉर्म में रहती है विद इन द वर्टेब्रल कॉलम। ये नहीं होता कि मर्जी हुई तो वो क्या करे, वो छुट के ऊपर चली जाए, कि यहाँ से अगर अटैच नहीं होगी तो क्या होगा, मर्जी होगी तो यहाँ जाके ख़त्म हो जाएगी, मर्जी होगी तो नीचे जाके लटकती रहेगी। तो फाइलम टर्मिनल बेसिकली होल्ड किए रखता है स्पाइनल कॉर्ड को विद इन द वर्टेब्रल कैनाल टाई अप करके। टिप और फाइलम टर्मिनल खुद कहाँ अटैच है, दैट इज़ अटैच टू द टिप ऑफ द कॉक्सिक्स, और है बना किसका हुआ है, दैट इज़ मेड अप ऑफ द पाया मैटर। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये भी। पाया मैटर की एंडिंग्स हैं फाइलम टर्मिनल में, और फाइलम टर्मिनल इज अटैच टू द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द टिप ऑफ द कॉक्सिक्स। जबकि ड्यूरा मैटर और जो रेक्नॉइड मैटर है थ्रू अदर टाइप ऑफ द मेनिंजीज, दीज आर द मेनिंजीज, दे आर अटैच टू द बॉडी ऑफ द सेक्रल वर्टिब्रा, S2 वर्टिब्रा के साथ फिनिश्ड हो जाते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेनिंजीज जो ड्यूरा मैटर और रेक्नॉइड है वे डज दे टर्मिनेट और वे डू दे टर्मिनेट, और जो है पाया मैटर वो कहाँ टर्मिनेट हो जाती है। अब स्पाइनल कॉर्ड का जो अगर खुद का स्ट्रक्चर, अब हम ग्रॉस व्यू देखेंगे स्पाइनल कॉर्ड का खुद का क्रॉस सेक्शन में स्ट्रक्चर कैसा है, तो आप बचपन से देखते चले आ रहे हो कि दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड में देखो तो हमेशा हम कहते हैं इंटीरियर मीडियन सर्कस है, और ये इंटीरियर है और ये पोस्टीरियर, ये इंटीरियर मीडियन सर्कस है, पोस्टीरियर मीडियन फिशर है, ठीक है। एच शेप, इसके बीच में ग्रे मैटर होता है, और जो उसके बाद सराउंडिंग होता है दैट इज़ द वाइट मैटर। हमने कहा था ग्रे मैटर बनता है कि दैट इज रिस्पॉन्सिबल बिकॉज ग्रे मैटर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द सेल बॉडीज। यहाँ पे सारी की सारी सेल बॉडीज़ हैं, सेल बॉडीज़ के फाइबर जब निकलेंगे तो दे आर गोइंग टू फॉर्म द वाइट मैटर। तो हमने अब इसके डिफरेंट नाम रखने हैं। हमने ये कहना है
कि अगर मैं इसको लेबल करूँ तो दिस इज़ द इंटीरियर वाइट कॉलम और दिस इज़ द लैटरल वाइट कॉलम, दिस इज़ द पोस्टीरियर वाइट कॉलम। फिर आप देखते हो तो पोस्टीरियर ग्रे कॉलम, इंटीरियर ग्रे कॉलम एंड दी ये कौन सा है, ग्रे कमिशर्स। ठीक है, कमिशर्स हैं। उसके बाद कमिशर हम कब कहेंगे, जब एक साइड के फाइबर दूसरी साइड के फाइबर्स को कनेक्ट कर रहे होंगे। इसके बीच में आपको पता है सेंट्रल कैनाल होती है, वो फाइबर जो इसके पीछे से जाके कनेक्ट कर रहे हैं दोनों साइड को, दैट इज़ अ पोस्टीरियर ग्रे कमिशर। और जो फाइबर्स आगे से इसको एच शेप के ग्रे मैटर को कनेक्ट कर रहे होंगे, दैट इज़ द पोस्टीरियर ग्रे कमिशर। अब देखो कि हमने बात की कि इंटीरियर ग्रे कॉलम है, पोस्टीरियर ग्रे कॉलम है। उनमें ग्रे कॉलम में बात होती है कि हमेशा से सेल बॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं। अब विच टाइप ऑफ द सेल बॉडीज़ आर प्रेजेंट इन द इंटीरियर ग्रे कॉलम, दीज आर प्रेजेंट द मल्टीपोलर टाइप ऑफ द न्यूरॉन्स। हमने क्या कहा कि दीज आर प्रेजेंट, देर आर मल्टीपोलर न्यूरॉन्स विच आर प्रेजेंट इन द इंटीरियर ग्रे कॉलम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, और वो क्या बनाएंगे, इंटीरियर रूट ऑफ द स्पाइनल नर्व। अच्छा जी, इंटीरियर स्पोर्ट ऑफ द स्पाइनल नर्व। और ये और कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं, लार्ज अल्फा इफ्रेंट्स हैं। और ये लार्ज अल्फा इफ्रेंट जो हैं दैट इनरवेट्स या प्रोवाइड नर्वस कहने के स्ट्रक्चर टू द स्केलेटल मसल, नर्व सप्लाई टू द स्केलेटल मसल। स्मॉल गैमा इफ्रेंट्स हैं जो कि इनरवेट करेंगे न्यूरो मसल स्पिंडल्स को। विथ नर्व सेल विच आर प्रेजेंट इन द इंटीरियर ग्रे कॉलम। अगर मैं इसको आपको इस डायग्राम से बताऊं कि इंटीरियर ग्रे कॉलम को कैसे इसने डिवाइड किया है, वो ये बात कर रहा है कि ये इंटीरियर ग्रे कॉलम को अगर हम डिस्क्राइब करें, हम ये बता रहे हैं कि टाइप ऑफ द सेल्स आर दी मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, और जो नर्व ये रिस्पॉन्सिबल होंगे निकालने की, दैट इज़ द इंटीरियर रूट। इंटीरियर रूट इफरेंट होती है जो कि इंफॉर्मेशन जो है फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस टूवर्ड्स द पेरिफेरी लेके जाती है। फिर आप इसके स्ट्रक्चर को 3 हिस्सों में कॉलम्स में डिवाइड कर देते हो, मीडियल, सेंट्रल एंड द lateral। तो मीडियल जो सेगमेंट है दैट इज़ प्रेजेंट ओनली इन दिस thoracic रीजन, और स्केलेटल मसल ऑफ द नेक और ट्रंक को सप्लाई करते हैं। और जो सेंट्रल है दैट इज़ प्रेजेंट इन द लंबोसेक्रल रीजन एंड द सर्वाइकल रीजन, और इसमें फ्रेनिक नर्व, एक्सेसरी नर्व एंड द लंबोसेक्रल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। लैटरल जो है वो सर्वाइकल और लंबोसेक्रल सेगमेंट में ही प्रेजेंट होती हैं, एंड दीज इनरवेट द स्केलेटल मसल ऑफ द लिम्ब। ये पूछी जाती हैं बहुत ज़्यादा बातें। और नर्व सेल विच आर प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर ग्रे कॉलम, या आप हिस्टोलॉजी में भी सारा स्ट्रक्चर पढ़ चुके हुए होंगे कि जब हम बनाते हैं स्पाइनल कॉर्ड को इंटीरियर मीडियन फिशर और पोस्टीरियर मीडियन सर्कस में ऐसे करके, तो हम जो बता रहे हैं हम इस बात में बात करें, सबस्टेंशिया जेलेटिनोसा आर प्रेजेंट एट द पोस्टीरियर मोस्ट पोर्शन ऑफ द ग्रे कॉलम में। यहाँ पर ये जो यहाँ पर प्रेजेंट होने वाले जो न्यूरॉन्स हैं एपिक्स ऑफ द पोस्टीरियर ग्रे कॉलम पे, दीज दे आर द नोन एज सबस्टेंशिया जेलेटिनोसा। ये प्रेजेंट होते हैं थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, यानी हर लेंथ स्पाइनल कॉर्ड में हर दफ़ा ये पीछे जो टिप होगी पोस्टीरियर ग्रे कॉलम की वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। और ये क्या करते हैं, ये रिसीव इंफॉर्मेशन करते हैं फ्रॉम द पोस्टीरियर रूट ऑफ द पेन टच टेम्परेचर और ऑल्सो फ्रॉम द सुप्रास्पाइनल लेवल। ट्रांसवर्स सेक्शन इसमें बस वो दिखाया हुआ है कि ये जो है दिस इज सबस्टेंशिया जेलेटिनोसा, इसके नीचे जो है न्यूक्लियस प्रोप्रियस है, फिर क्लार्क्स कॉलम है, लैटरल जो है सिमेट्रिक वाले। न्यूक्लियस प्रोप्रियस क्या होंगे, न्यूक्लियस प्रोप्रियस हमने देखा कि दीज आर द सेटकिंग पॉपुलेशन ऑफ द सेल दैट लाइज जस्ट इन वेंट्रल टू द सबस्टेंशिया जेलेटिनोसा। उससे ज़रा आगे पड़े हुए होते हैं इन द पोस्टीरियर ग्रे कॉलम। ये भी थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं। और इसमें क्या होता है कि रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पोस्टीरियर वाइट कॉलम, पोजीशन की, 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन की एंड द वाइब्रेशन सेंस की। न्यूक्लियस डॉर्सालिस कहाँ प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस डॉर्सालिस इज प्रेजेंट इन द थर्ड ग्रुप। कह लो कि थर्ड ग्रुप जो है कि जैसे पहले हमने किया ये वाला सबस्टेंशिया जेलेटिनोसा है, फिर हमने किया दूसरे वाला यहाँ जो पड़ा हुआ है दिस इज द न्यूक्लियस प्रोप्रियस। जो थर्ड टाइप पे नीचे पड़ा हुआ है यहाँ पर दिस इज़ द क्लार्क्स कॉलम। लेकिन क्लार्क्स कॉलम की मजबूरी ये है कि दैट इज़ नॉट प्रेजेंट एट द एवरी लेवल बट इट इज़ प्रेजेंट इन द फ्रॉम द CA to L4। ये भी एक ऑब्जेक्टिव हो गया जब डिफरेंस हो गया। ये रिसीव करेगा इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द न्यूरोमस्कुलर स्पिंडल एंड द गोल्जी टेंडन ऑर्गन। प्रोप्रियोसेप्शन की सेंसेस इसके साथ रिलेटेड होती हैं। विसरल एफरेंट न्यूक्लियस दैट इज लोकेटेड इन द कह लो कि वेंट्रल मोस्ट पोजीशन ऑफ द पोस्टीरियर ग्रे कॉलम, एक्सटेंड करता है T1 से L3 पे। और ये विसरा से इंफॉर्मेशन यानी स्टमक से हो गया, लिवर से हो गया, स्प्लीन से हो गया, जो विसरा से इंफॉर्मेशन लेके आता है वो यहाँ पर आके रिसीव हो रही होती है।
एंड अप कर रही होती हैं। नर्व सेल विच आर प्रेजेंट इन द लैटरल ग्रे कॉलम। अच्छा, लैटरल ग्रे कॉलम जो है दैट इज़, आपने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पोर्शन सुना, नाम बहुत सुना हुआ होगा। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में आपके दो पार्ट्स आ जाते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसकी जो शुरुआत होती है, द बिगनिंग ऑफ द न्यूरॉन्स जो हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से शुरू होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड का कौन सा लेवल होता है? T1 to L3। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंटली याद करना है कि T1 to L3 में प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक फाइबर स्टार्ट लेते हैं। ये आपने दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंटली याद करनी है कि जो लैटरल गे कॉलम अब कहाँ पे प्रेजेंट है। ये देखिए जी, हमने बात की थी, यहाँ पे विसरल एफरेंट भी डाल देते हैं, ये विसरल एफरेंट है, ठीक हो गया। अब हम ये देख रहे हैं कि ये वाला यहाँ पर यूँ जा रहा है, हम यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कॉन बना देते हैं। ये हमने पोस्टीरियर ग्रे कॉलम पढ़ा, दिस इज़ एंटीरियर ग्रे कॉलम पढ़ा। एंटीरियर ग्रे कॉलम में हमने यूँ डिवाइड किए थे, दिस वाज सेंट्रल, मीडियल, सेंट्रल एंड द लैटरल। जो मीडियल थे वो नेक और ट्रंक के मसल को था, ये वाला फ्रेनिक एक्सेसरी नर्व्स थी, और ये वाला रिस्पॉन्सिबल था फॉर द लोअर लिम एंड द अपर लिम। अब ये भी हमने पेन, टच, टेम्परेचर, वाइब्रेशन, प्रोप्रियोसेप्शन करनी, ये भी हमने दे दिया कि किन किन ग्रुप ऑफ द स्केलेटल मसल को प्रोवाइड करिए। वी आर लेफ्ट विद द लैटरल हॉर्न, ये पढ़ा हुआ लैटरल ग्रे हॉर्न। अब हमने कहा कि लैटरल ग्रे हॉर्न यहाँ पे क्यों नहीं बना हुआ था, दिस इज़ द लेवल एट द लेवल ऑफ द L4, जबकि मैंने कहा कि जो लैटरल हॉर्न है दैट इज़ जस्ट प्रेजेंट फ्रॉम द लेवल ऑफ द T1 to L3। और ये क्यों प्रेजेंट होता है, यहाँ पर जो सेल बॉडीज़ पड़ी हुई होंगी न्यूरॉन्स की, ठीक है जी, यहाँ पर दीज आर बेसिकली द प्री गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स, और यहाँ से जो फाइबर्स निकलेंगे दे आर गोइंग टू फॉर्म द प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है जी। उसके बाद जो है स्मॉलर ग्रुप ऑफ द सेल्स आर प्रेजेंट एट द S2 to S4, वो जो हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स ऑफ द फाइबर, सिंपैथेटिक टाइप ऑफ द न्यूरॉन्स। कमिशर अभी मैंने बताया कि जो दोनों साइड्स को कनेक्ट कर रहा होता है दैट इज़ द कमिशर। पोस्टीरियर ग्रे कमिशर जो है वो सेंट्रल कैनाल से जो है वो पीछे की तरफ जो ट्रैवल करता है दैट इज़ द पोस्टीरियर ग्रे कमिशर, और इससे आगे वाला जो दोनों तरफ के ग्रे मैटर्स को कनेक्ट कर रहा होता है दैट इज़ द एंटीरियर वाइट कमिशर। सेंट्रल कैनाल क्या चीज़ थी, दिस इज द कैनाल दैट इज प्रेजेंट इन द कैविटी ऑफ द कह लो कि स्पाइनल कॉर्ड इज नोन एज द सेंट्रल कैनाल। It is continues upward with the fourth ventricle cavity of the medulla oblongata, that is the fourth ventricle. Inferiorly, it is continuous end up at the level of the conus medullaris and terminate within phylum terminal forming the terminal ventricle। यानी ऊपर से पूरा का पूरा ऐसे आता चला जा रहा है, पूरी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो है सेंट्रल कैनाल जा रही है, लेकिन एंड अप जब वो फाइलम वो कोनस मेडुलारिस में हो गई, ठीक है, वहाँ से फिर ये कोनस मेडुलारिस फाइलम टर्मिनल तक, यहाँ जहाँ कॉर्डा एक्वाइना था वहाँ पर सारा का सारा फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है। दिस एक्यूमुलेशन इन द फ्लूइड इज इन द वेंट्रिकल दैट इज नोन एज द टर्मिनल वेंट्रिकल। वाइट मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड को अगर आप देखो तो यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये ग्रे मैटर आपको एच शेप स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ठीक है। अब जो है एच शेप स्ट्रक्चर के साथ आप देखो तो क्या चीज़ हो जाएगी कि एक आपको वाइट मैटर का पोर्शन जो है दैट इज़ प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर रूट एंड द मीडियन सर्कल, दिस इज़ द पोस्टीरियर ग्रे कॉलम। जो एंटीरियर रूट और एंटीरियर मीडियन फिशर के दरमियान प्रेजेंट है दिस इज़ द एंटीरियर ग्रे कॉलम। जो दोनों रूट्स ऑफ द स्पाइनल नर्व के दरमियान है दैट इज़ द लैटरल वाइट कॉलम। जो वाइट कॉलम है दे आर द पोस्टीरियर कॉलम, पीछे वाला पोस्टीरियर कॉलम है, ठीक है जी। और बिटवीन द मिड लाइन एंड द इमरजेंस ऑफ द एंटीरियर रूट वो एंटीरियर वाइट कॉलम हो गया। पोस्टीरियर वाइट कॉलम इज द पोस्टीरियर नर्व रूट एंड द मिड लाइन। लैटरल वाइट कॉलम जो है दैट इज इमरजेंस ऑफ द दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द एंटीरियर नर्व रूट एंड द पोस्टीरियर नर्व रूट, यहाँ तक। स्ट्रक्चर ऑफ द वाइट मैटर क्या है, दैट इज़ अ मिक्सचर ऑफ द नर्व फाइबर्स, बोथ लार्जली माइलिनेटेड होते हैं लेकिन कुछ अनमाइलिनेटेड भी होते हैं, एंड दी और जो कनेक्टिव टिश्यू है दैट इज़ प्रोवाइड बाय द न्यूरोग्लाइड्स एंड द ब्लड वेसल्स। अरेंजमेंट ऑफ द नर्व फाइबर्स जो होते हैं वो बंडल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और जो बंडल्स होते हैं उनको आप ट्रैक्ट्स कहते हैं इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ट्रैक कैन बी असेंडिंग, डिसेंडिंग एंड द इंटरसेगमेंटल। असेंडिंग वो होंगे जो इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पेरिफेरी टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम लेके जा रहे हैं, और डिसेंडिंग वो होंगे जो सारी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द CNS टुवर्ड्स द कह लो कि पेरिफेरी जा रहे होंगे, दे आर द डिसेंडिंग ट्रैक। इंटरसेगमेंटल जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ द सेगमेंट्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड को आपस में यूनाइट कर रहे होंगे।
तो हम कल जो है वो शुरू करेंगे, बल्कि नेक्स्ट हम क्लासेस में शुरू करेंगे असेंडिंग ट्रैक्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग अप ऑफ द असेंडिंग ट्रैक ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड यहाँ तक मैं आपसे एक टेस्ट लेना चाहूँगी, और वो इंशाल्लाह मंडे को होगा। उसमें आपके 50 MCQ क्वेश्चंस होंगे, और वो सारे कोर्स का होगा जो आज तक हमने पढ़ा है। हमने चैप्टर जो है फर्स्ट चैप्टर की इंट्रोडक्शन पढ़ी सारी की सारी में प्रेजेंटेशन में। सेकंड चैप्टर में मैंने आपको बताया कि न्यूरॉन्स कैसे होते हैं, व्हाट आर द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन्स, उनकी सेल बॉडी होती हैं, प्रोसेसेस होते हैं, और उन सेल बॉडीज़ और प्रोसेस की वजह से उसको 3 मेन टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सी में, यूनिपोलर, मल्टीपोलर एंड द यूनिपोलर था, मल्टीपोलर था एंड द बाइपोलर सेल्स था। उनकी लोकेशन कहाँ कहाँ है। फिर हमने किया था उसकी इस न्यूरॉन्स के बीच में टिपिकल टाइप ऑफ द ऑर्गेनलीज आर प्रेजेंट। उसमें 3 ज़रा डिफरेंट थी। एक नेसल ग्रैन्यूल था जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था। उसके बाद जो था रफ एंडोप्लाज्मिक, फिर हमने लाइपोफिस्किन ग्रैन्यूल्स अलग से पढ़े थे कि वो हैं बाय प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स जो कि एज ऑफ द न्यूरॉन्स को डिटर्मिन कर रहे होते हैं। फिर थर्ड टाइप का जो हमने पढ़ा था, जो डिफरेंट पढ़ा था, वो कौन सी चीज़ थी, वो आपने देख लेनी है। ठीक हो गया। उसके बाद हमने इस चैप्टर से जब नेक्स्ट थर्ड चैप्टर पे गए थे तो हमने पढ़ा था कि माइलिन शीथ की फॉर्मेशन एंड द न्यूरोग्लियल सेल्स। ठीक है, माइलिन शीथ में मेस एक्सॉन क्या था, वो लेंटरमैन्स लाइंस क्या थी, मेजर डेंस लाइंस, और जो माइनर डेंस लाइंस हैं मेस एक्सॉन्स क्या थे, और जो अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स थे उसमें कैसे मेस एक्सॉन बनता था। फिर नेक्स्ट चैप्टर आ जाओ तो उसमें हमने बड़े रिसेप्टर्स की टाइप और टाइप ऑफ द नर्व फाइबर्स, अल्फ़ा बीटा डेल्टा, वो कौन कौन से थे और वो कहाँ से इंफॉर्मेशन लेके जाते थे। उससे नेक्स्ट चैप्टर में जब हम आ गए तो हमने रिसेप्टर के बाद शुरू कर दी ग्रॉस अपीयरेंस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ग्रॉस अपीयरेंस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड के बाद यहाँ तक हम स्टॉप करेंगे, और एक कल में जो आपको लेक्चर अपलोड करूँगी दैट विल बी रिलेटिंग टू द टिपिकल स्पाइनल नर्व। जो हम अब टेस्ट मंडे को इंक्लूड करेंगे दैट विल इंक्लूड द स्ट्रक्चर ऑफ द टिपिकल स्पाइनल नर्व। और यहाँ तक पूरा का पूरा आपका 1 सेगमेंट ऑफ द नर्वस टिश्यू हो गया। हम प्रॉपरली इसके बाद शुरू करेंगे स्पाइनल कॉर्ड। ये आप कह लो कि सब स्टेज 1 का पार्ट 1 होगा। ठीक हो गया। थैंक यू सो वेरी मच यहाँ तक सुनने के लिए, और इंशाल्लाह नेक्स्ट यहाँ से ही हम इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।